दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के लिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल जीरो से लेकर के और एंड तक, यानी स्टार्टिंग से और एंड तक सारी की सारी चीज़ें आपको फिल करके बताऊंगा एज अ डेमो। तो आपको सारी की सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। कोई और भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के लिए जो ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस, रोड सेंस, लेन सेंस, है ना, रोड साइन वगैरह, इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट, थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें जो पिछले पेपर में पूछी गई थी, वो सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो क्लासेस के माध्यम से, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं और ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो इस बैच में करवाए जाएंगे। ये बैच आप परचेज कर सकते हो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो सबसे पहले आपको हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको आरसीएस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके रिक्रूटमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको लेटेस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले जो ऑप्शन दिखे यहाँ पे हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे एक पीडीएफ दिखेगी, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना है। बाकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे क्लिक है टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे यस कर देना है। सबमिट करोगे उसके बाद एक वार्निंग और आएगी, वार्निंग को क्लोज करके और आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी आपको फिल करनी पड़ेंगी। ये ध्यान रहे कि आपका जो नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो वही फिल करनी है आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट में दी हुई है। कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ये मैं फिल कर रहा हूँ, तो आपको भी वही फिल करनी जो आपकी 10th की मार्कशीट में दी हुई है या सर्टिफिकेट में दी हुई है। जेन्युइन आपको भरनी है। कईयों का होता है ना कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होता है, जेन्युइनली डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, तो वैसा नहीं करना है। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फिल करना है। जेंडर फिल करेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी वही फिल करना है जो चालू हालत में हो, ठीक है। एक्टिव मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा, इसको अगर फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है। ईमेल आईडी जो चालू हालत में वही फिल करनी है। ऐसा नहीं करना है कि कोई बंद ईमेल आईडी है जो आपने कई सालों तक ओपन ही नहीं करी और फिर दिक्कत आएगी इन फ्यूचर, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर भूल जाओ और फिर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो ईमेल आईडी पर आपके जो यूज़र आईडी और पासवर्ड रिसीव होते हैं। तो ये भी आपको चालू जो ईमेल आईडी है वही फिल करनी है, ठीक है, जो एक्टिव हो। फिल करके और ये आगे कंफर्म करवा देना है और नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके ये आपको कैप्चा फिल कर देना है। जो अल्फा न्यूमेरिकल आपको वैल्यू दे रखी है, ये नीचे बॉक्स के अंदर फिल करके और रीवेरीफाई करेंगे आपकी डिटेल्स, ठीक है। तो कैप्चा जो भी दे रखे है A5FSI85 फिल करके और रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये रीवेरीफाई करना है। तो अगर सही है तो टिक टिक करते जाएंगे इन पे, ठीक है। यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके और चेक बॉक्स को फिल कर देंगे और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये ध्यान रहेगा अगर मान लो कोई मिस्टेक होगी तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, अलर्ट है कि आपकी सही है सारी डिटेल्स, तो ओके पे के ऊपर क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करते ही आगे ये ऑप्शन आएगा, इसको क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करेंगे तो आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन आईडी वो सामने आ जाएगी। एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया है, ये आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर रिसीव हो गया होगा। गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही लोडिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। वार्निंग को क्लोज करने के बाद आपके सामने आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं बाकी रह गई थी, जैसे कि फादर नेम है, मदर नेम है, ठीक है, आपका मैरिटल स्टेटस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने फिल कर दी थी, मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड फिल करना है। यहाँ पे आपका फादर नेम भी वहीं फिल करना है। ऑब्वियसली बात है जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हो नाम, ठीक है, उसमें स्पेस है नहीं है वो चेक करके पूरा का पूरा जो नाम है आपको फिल करना है। मदर नेम भी वहीं जो 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद अगर आपका डोमिसाइल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का है तो यस कर देना है, बाकी अदर स्टेट्स हैं तो नो कर देना है, ठीक है। तो यस के ऊपर क्लिक करके वो कैटेगरी फिल करनी है, भाई जर्नल में है, एक्स सर्विसमैन है, या BC SC ST के अंदर आते हैं, वो आप अपनी कैटेगरी यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म लगाना चाहते हैं तो उसी कैटेगरी को यहाँ पे फिल करें। उसके बाद यहाँ पे आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल डिटेल्स, वो फिल करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल पुराना है, यानी एक्सपीरियंस है आपको, तो यस कर देना है। नो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्म के लिए आप एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे। तो दोनों के ऊपर यस करके आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हैं
वो आपको फिल करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपके लाइसेंस पे दिया हुआ है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से इशू हुआ है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो इशूइंग अथॉरिटी डालना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के बता रहा हूँ, कोई जेन्युइन यहाँ पे नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, देखो एलएमवी की डिटेल्स फिल करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, एलएमवी लाइसेंस आपका कब इशू हुआ था, वो इशूइंग डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो एलएमवी है, लाइट मोटर व्हीकल, वो कब तक वैलिड होगा, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आपको वैलिड अप टू में वहीं वैलिडेशन या एक्सपायरी डेट आपको फिल करनी है कि कब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होगा एलएमवी वाला। अगर मान लो किसी ने गलती से एचएमवी की डिटेल्स डाल दी हैं तो आगे फिर विंडो यानी करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप अपनी डिटेल्स को करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रहे आपको। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जेन्युइन सारी की सारी चीज़ें हैं, शुरुआत में ही आपको समझ करके फिल करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर मान लो आप कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, और ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में, तो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर यहाँ मान लो यस पे क्लिक करते हो तो आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगे, अगर नो पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे नो खाली आपको फिल करने पड़ेंगे। अगर मान लो यस पे क्लिक कर दोगे तो नीचे और भी एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, भाई किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, एडहोक हो, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ पे नो करता हूँ तो यहाँ पे कुछ फिल ही नहीं करना है। यस पे क्लिक कर दिया तो देखो नीचे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स खुल गई ना, तो भाई रेगुलर हो या एडहोक हो, तो अब अगर रेगुलर हो तो रेगुलर पे क्लिक करना है, एडहोक हो तो एडहोक पे, बाकी नो कर देना अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। यस पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये मांगेगा कि किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। अगर नो पे क्लिक कर दोगे तो इनको कोई मतलब नहीं है भाई, जो बंदा अगर किसी डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो अब ऑब्वियस सी बात है आपको एनओसी आगे जमा करवानी पड़ेगी, तो फिर आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स पे नो फिल कर देना अगर नहीं हो तो। फिर उसके बाद मान लो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है, आपके ऊपर कोई एफआईआर हो रखी है, अगर यस करोगे तो एफआईआर की डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी, और अगर नो कर दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो सभी नो कर देना। अगर मान लो आपके ऊपर कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस नहीं है तो सभी के ऊपर नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको, नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको सेव एंड नेक्स्ट के, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का और एक परमानेंट एड्रेस का दो सेक्शन आ जाएंगे। अगर मान लो अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग फिल कर देने हैं। अगर मान लो सेम है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ना, इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, इसके ऊपर यस कर देना है। अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और एड्रेस है, आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है ना। कोरेस्पोंडेंस मान लो आप हरियाणा से हो, दिल्ली जा करके रह रहे हो, तो कोरेस्पोंडेंस में आपको दिल्ली वाला भरना है, और परमानेंट एड्रेस में जो आपका जहाँ का एड्रेस है परमानेंट, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, उसमें परमानेंट एड्रेस डाल देना है। अगर मान लो दोनों सिमिलर हैं तो आपको नीचे यस पे क्लिक करके और आगे बढ़ जाना है। क्वालिफिकेशंस की डिटेल फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यस करना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं क्लास के अंदर हिंदी या पंजाबी में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और भाई 10th पास तो होनी होनी चाहिए, तो दोनों में यस आपको करना पड़ेगा। अगर इनमें नो कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है आप फिर एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे। उसके बाद नीचे आपको 10th की डिटेल्स फिल करनी है। भाई 10th में आप मतलब किस बोर्ड से आपने पास करी है, HBSC है, CBSE है, किसी दूसरे बोर्ड से आपने पास करी है। फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में मार्क्स अचीव किए हैं या फिर CGPA में, तो परसेंटेज में किए हैं तो परसेंटेज के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट परसेंटेज आपको फिल कर देनी है, और ईयर ऑफ पासिंग नीचे किस साल में आपने 10th पास करी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद नीचे अगर मान लो आप 10th पास से भी ऊपर आपकी बहुत हायर एजुकेशंस हैं, वो नीचे आपको फिल कर देनी है, ठीक है। भाई आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट से भी ऊपर आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप अगर फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो। बाकी 10th की आपने डिटेल्स फिल कर दी तो इनफ है, ठीक है। तो नीचे देखो एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल 1, फिर उसके नीचे भी आ रहा है एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल 2। तो अगर मान लो किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके इधर, तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। बाकी अभी कोई भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं मांगेगी, एक्सपीरियंस में सिर्फ वो यस या नो ही करवाया गया था। उसके बाद यहाँ पे आगे सेव एंड नेक्स्ट करके, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो एक तो कैप्चर होगी, जो आपको आपके वेब कैम से, जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का वेब कैम, उस पर मतलब आपको कैप्चर करनी पड़ेगी और अपलोड करने पड़ेंगे सिग्नेचर और आपकी फ़ोटो। उसके बाद ये सारे के सारे टिक आपको मार्क करने हैं और नीचे कैप्चर फिल करके और आगे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। प्रीव्यू करना चाहो तो प्रीव्यू कर सकते हो आपके फॉर्म को देखने के लिए। सबमिट जैसे करोगे तो आपकी पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट कर देगा आपको। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 1020 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। 510 प्लस 500 था तो 1010 बनता है, यहाँ पे 1020 आ रहा है। तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या नेट बैंकिंग जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे दोबारा से लौटेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। आप एक बार अपनी पेमेंट जरूर चेक कर लें। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में जैसे पेमेंट फेलियर आ रहा है, तो मेरे को तो भरना नहीं इसलिए पेमेंट फेलियर आ रहा है। बाकी आप यहाँ पे सक्सेस का देख लेंगे कि भाई पेमेंट सबमिट हो चुकी है।